नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक सीधा संवाद हम पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री का आप तक, और साथ ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपको हम सीधा जोड़ पाते हैं और आपको हम ये बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, आपके मुख्यमंत्री दिन भर क्या कर रहे हैं, साथ ही कौन से कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, आपके प्रदेश को कौन सी सौगात दी। इस शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि देश भर में मुख्यमंत्री ने आज कौन से मुख्यमंत्री ने किन किन प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, जनता प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए, इनका सीधा सरोकार रहता है। लेकिन आज हम शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। तो शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ऑयल की तरफ से विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तुर्की के भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। कहा कि भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट, इनोवेशन की एनर्जी से भरा एक शहर है। मेरी तरह आप भी यहाँ के युवा ऊर्जा के अनुभव कर रहे होंगे और साथ ही ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट होगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं। साल 2014 के बाद से ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और प्रयास पूरी दुनिया देख रही है। बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से
हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। अब प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो आज आगरा पहुंच गए। यहां पर मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान में लॉन्चिंग शाफ्ट पहुंचकर रिंग सेगमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पूजा अर्चना करके बटन दबाकर टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आगरा में टनल बोरिंग मशीनों यानी कि TBM को गंगा और यमुना का नाम दिया, जबकि कानपुर में इसका जो नाम है वो तात्या और नाना था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन पर्यावरण के सभी मानकों का पालन कर रहा है और तय समय से 6 महीने पहले पूर्वी कॉरिडोर के काम को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि आगरा में निवेश और पर्यटन की पहचान वैश्विक स्तर पर और मजबूती देगा। आपको बता दें कि रोजाना 10 से 12 मीटर तक टनल तैयार की जाएगी। यूपी मेट्रो कॉर्पोरेशन की ओर से आगरा मेट्रो के भूमिगत भाग में अप और डाउन ट्रैक के लिए 2 समानांतर सुरंगों का निर्माण किया जाना है। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को, जो लगभग 6 किलोमीटर है, इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए 2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे और साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GLA यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शरीक हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने छात्रों को संबोधित किया और कहा कि भारत में गुरुकुल शिक्षा बेहद पुरानी परंपरा है, दीक्षांत समारोह उसी से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह लागू करने का फैसला किया। इससे कौशल विकास के साथ रोजगार के मौके भी पैदा हुए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मथुरा का इतिहास हजारों साल पुराना है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ के कण कण में समाये हैं। हम प्राचीन विरासत आधुनिक जरूरतों में समन्वय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रामकृष्ण और शिव भारत की पहचान है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे। हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम
देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत बना हुआ है तो इसके पीछे 3 महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे। उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा। उन्होंने कहा ये 3 हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत बना रहेगा। और ये 3 हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक सुदूर अरुणाचल में आप जाएंगे तो अरुणाचल में आज भी रुक्मिणी की कथा लोगों के मन में उसी प्रकार से रसी बसी है। जैसे हम इस ब्रजभूमि में आते हैं तो राधे रानी की जय कहने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते, और यही भाव सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में महारानी रुक्मिणी के साथ भी जुड़ा हुआ है। ढेर सारी योजनाएं बनी। स्थापित करना चाहता है, परिवार के पास पैसा नहीं है, वो भटकता रहेगा, कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे मालूम है कि पीएम मुद्रा योजना है, इस योजना के अंतर्गत मैं बैंक से संपर्क करूंगा, बैंक मुझे सहयोग करेगा, तो आसानी से वह अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब पता ही नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है, इसमें भी हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पता ही नहीं है। मेरा मानना है कि आज तो हर विश्वविद्यालय और हर युवा के पास, अभी हम लोगों ने, आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी और हम स्टेट की तरफ से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीएम इंटर्नशिप की एक नई स्कीम निकाली है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सीएम इंटर्नशिप की एक स्कीम निकाली है छात्रों के लिए, अपने युवाओं के लिए। एक नया अवसर हम दे रहे हैं, वह इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके। इंडस्ट्री के लिए हम बाध्य कर रहे हैं कि अगर आपके पास 30 कार्मिक रखने की सामर्थ्य है तो कम से कम आप प्रयास करें कि 2 से 3% इन युवाओं को आप उसमें लीजिए। आधा मानदेय आप दीजिए, आधा मानदेय हम देंगे, गवर्नमेंट इसमें योगदान देगी। छात्रों को उसमें आगे बढ़ने का एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस उनके पास आना चाहिए। इसके माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। तो वहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में फैली जाति व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो पंडित लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। मोहन भागवत के बाद इस बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। इसके बाद एक के बाद एक बीजेपी नेता उनके इस बयान का बचाव कर रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं संघ का सेवक हूं, वो जो कुछ भी कहते हैं हम उसका मार्गदर्शन करते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौर्य ने संघ प्रमुख के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हालांकि इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के वादों को दोहराया। परम पूज्य सरसंघ चालक जी जब कोई बयान दिए हैं तो वह हर स्वयंसेवक के लिए मार्गदर्शन होता है, और जहां तक उस पर कोई टिप्पणी करने की बात है तो पूज्य सरसंघ चालक जी के किसी भी बयान पर कोई स्वयंसेवक टिप्पणी नहीं करता है, उनकी आज्ञा मान करके उसका पालन करता है। तो उनसे कौन पूछने गया था कि वो बता दें उसके बाद कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी जब से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही तब से यह बात कह रही कि हम श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम और सामान्य नागरिक कानून इस देश के अंदर बने, ये तो हमारे मुद्दे, पार्टी के मुद्दे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोग लड़ते रहे हैं। लेकिन
धीरे धीरे देश आगे बढ़ रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जो वादे हैं वो पूरे निभाने का काम चल रहा है। और अब बिहार में क्या चल रहा है वो भी आपको बता दें। यहाँ पर इन दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां मौजूद अधिकारियों को समस्या के निस्तारण करने के भी आदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांका जिले आज पहुंचे और वहां पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से 2 बार पार्टी से जाने के बाद भी पार्टी में उन्हें तीसरी बार शामिल किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अगर किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो जाने दीजिए, पार्टी को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप रोज कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं और विचार कर रहे हैं। इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। आप जानते हैं, अगर पूछ रहे हैं तब तो हमको आज कहना पड़ेगा कि आप बताइए हम उस आदमी को कितना बढ़ाए, एमएलए बना दिए, हम लोग अपनी तरफ से पार्टी का लीडर बनाए, और फिर उसके बाद भाग गए, फिर आ गया एक बार तो एमपी बनना, उसको राज्यसभा भी बना दिए, फिर भाग गया, तब फिर तीसरा बार आ गया। अब तीसरा बार आ गए कि नहीं हम हर हालत में रहेंगे, इस हालत में आ गए। अब आजकल क्या बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं जब कोई भी आदमी कुछ बोलता है, और वैसा नहीं हम सवेरे जब निकलते हैं, बोलिए ना हम इतना घूम रहे हैं, वैसे तो हम रोज मेरा काम था 1.25 घंटा 1.5 घंटा देखना, तो आजकल हम 45-50 मिनट से ज्यादा हमको टाइम नहीं है देखने का, सब अखबार है इस सब चीज को, तो उसको जो देखते हैं तो देखते हैं दिल्ली का न्यूज कहीं कहीं का। अरे क्या मतलब है इन सब चीजों का? भाई आए काहे के लिए आए? हमने इज्जत दे दिया और हमको आश्चर्य हुआ जब बीच में बात आई, कहा कि हम बात करेंगे, बातें नहीं कर रहे हैं, समझाते लोग एग्री कर लिया था और हम इज्जत देते रहे। अब इसके बाद अभी फिर क्या हो गया अचानक? भाई ये 2 महीने के अंदर ही सब शुरू हुआ। अब इसके लिए रोज बोलना, रोज बोलने का मतलब, इसका प्रचार का मतलब, देखिए कौन बोलता है आज, इसका प्रचार कौन होता है? तो जब बोलेगा तो आपको मालूम है हमारे पार्टी में कोई बोलेगा उसका प्रचार होगा, तो जब जरूर समझिए कि किसी और के लिए बोल रहा है तब प्रचार हो रहा है। तो जो करे इच्छा, जब इच्छा होगी। अरे हमको, अरे भाई अब तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट किए, हम आज तक हमारे पार्टी से 2 बार जो कोई छोड़ा, आई तीसरा बार भी हम एक्सेप्ट कर लिए, ये बयानबाजी दे दिया भाजपा की तरफ से तो नहीं करवाई जा रही। कोई मतलब नहीं। अब अभी तो आपको खुदे पता चल जाएगा। जब प्रचार हो रहा है तो आप समझ न रहे हैं, सबका प्रचार होता है। जब किसी का प्रचार होता है तो समझ जाइए कि कहाँ से प्रचार होता है, कौन मौका देता है किसी को, इसलिए जान लीजिए। आपको भाई, आप हम लोगों के अध्यक्ष ने तो बेचारे ने कह दिया है, हमने भी सबको कह दिया कि कुछ बोलने की जरूरत नहीं। एक समस्या जो भी करे, जो भी बोले, जो इच्छा हो बोलते रहे, कोई मतलब नहीं। आप लोगों को मालूम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है पार्टी की, जरा बताइए तो। पिछली बार से भी ज्यादा सदस्यता अभियान में लोग शामिल हुआ, इसलिए सब कोई बात नहीं है। अब हम लोग इधर आ गए तो सब साथी था। और अब दिल्ली की यहाँ पर मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए और वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पार्षदों के हंगामे के बाद तीसरी बार मेयर चुनाव को स्थगित कर रही है। इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने निशाना साधा और साथ ही मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों की तरफ से बार बार हो रहे हंगामे के बाद अब पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। मेयर चुनाव के दौरान बीजेपी पार्षदों की तरफ से किया गया हंगामा दिखाता है कि बीजेपी न तो देश के कानून का पालन करती है और न ही संविधान का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7 और हमारा खास प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर।